गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न जो फाइल होना है उस फॉर्म के अंदर काफी बड़े चेंजेस ऑनलाइन पोर्टल पे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं जो कि नोटिफाई किए गए थे न्यू फॉर्म्स के अंदर। जीएसटीआर 9 में जो चेंजेस नोटिफाइड था वो अब ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुका है। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वर्डिंग्स वहां लिखी गई है और उसका क्या रेलेवेंस है, ये समझना बेहद जरूरी है। चेंजेस क्या हुए हैं वो देखने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 29 नवंबर 2020 को, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वेबिनार होने वाला है। इसके अंदर जो हमारा कवरेज रहेगा वो रहेगा जो 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर न्यू फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी है। क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है, और साथ ही साथ जो चेंजेस जीएसटीआर 9(9)C फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 के रिस्पेक्ट में किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटीआर 9। जब आप जीएसटीआर 9 के अंदर एनुअल रिटर्न में टेबल नंबर 8 में जाएंगे तो आपको वहां पे एक चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंज क्या देखने को मिलेगा वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लाइनें अब लिखी गई हैं उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है कि इसका क्या मतलब होता है। पहले डेट स्पेसिफाइड था, अब डेट को हटा करके एक लाइन लिख दी गई है। यहां पर आप देख पा रहे हैं टेबल नंबर 8C। पहले यहां पर कुछ और लिखा होता था, अब यहां पर कुछ और बातें लिखी गई हैं। यहां बताया गया है आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SCZ। कहने का मतलब है कि नॉर्मल B2B सप्लाईज जिसका आपने परचेज के ऊपर आईटीसी क्लेम किया है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड। पहले यहां पर कुछ और होता था, अगर आपको ध्यान में हो तो। अब यहां पे दो तीन बातें समझनी हैं। पहले जो बातें यहां पर लिखी गई थी वो लिखी गई थी कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग 17-18 बट अवेल्ड टिल अप्रैल 18 एंड मार्च 19। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पे जो चीजें पहले मेंशन थी कि अगर 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 की रिटर्न में, और दूसरी लाइन यहां लिखी गई थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड ड्यूरिंग 18-19 बट claimed during April 19 to September 2019। ये 2 साल के लिए अलग अलग लाइंस लिखी गई थी। इसकी वजह से काफी बार कंफ्यूजन भी आता था कि यहां पर 18-19 की बात हो रही है या 17-18 की बात हो रही है। अब उस पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब यहां पर लिख दिया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? आईटीसी रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये हुआ हमारा, अगर आप 18-19 का एनुअल रिटर्न भर रहे हैं तो जिस साल का आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं वो हो गया आईटीसी रिसीव्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, क्लेम्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब 18-19 के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? 19-20 अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। अब ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिस्पेक्ट में सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो पीरियड्स स्पेसिफाई किए गए हैं वो।
वहां पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में बताया गया है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एक इनवॉइस के रिस्पेक्ट में कब तक ले सकते हैं, और इन्होंने बता रखा है, ये 16(4) मैंने ओपन करा है, जिसमें बताया गया है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice pertains। यानी कि अगर 18-19 का कोई इनवॉइस था तो वो आप सितंबर 19 की 3B तक क्लेम कर सकते थे। तो यहां पर अब वर्डिंग्स चेंज कर दी गई है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 का भी एनुअल रिटर्न अब आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। एनुअल रिटर्न 1920 का जैसे ही इनेबल होगा आपके साथ वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करी जाएगी। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये हो गया हमारा पहला चेंज जो जीएसटीआर 9 में किया गया है। सिमिलर चेंज आपको टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 में देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल हो रही है, हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर 18-19, डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 19-20 टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। अब 10, 11, 12 और 13 के अंदर जो स्पेसिफाइड पीरियड है, यहां पर आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का ध्यान रखना होगा, सेक्शन 39 का ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ सेक्शन 37 का भी ध्यान रखना होगा। कई बार क्या होता है, हमने जीएसटीआर 3B के अंदर जो पेमेंट किया है 18-19 का 19-20 में किया होगा, तो वो डेटा भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो अब चेंज कर दी गई हैं, इसका इंपैक्ट अब ये पड़ने वाला है कि आपको जीएसटीआर 9 भरते समय स्पेसिफाइड पीरियड को चेक करते हुए डेटा जो है अकॉर्डिंगली फीड करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 9 के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। ये सारे चेंजेस हम लोग दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है मंथली टैक्स मैगजीन का तो वो आप करा सकते हैं। दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है 10 नवंबर से 20 नवंबर 2020 तक पहले 100 रजिस्ट्रेशंस के लिए। ऑलमोस्ट ये सीट्स फुल हो चुकी हैं, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बियॉन्ड फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशंस डिस्काउंट जो है वो खत्म हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।